बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे आज आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में बल्कि पूरी इंसान और जिन्नात को भी पता है कि अल्लाह ने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल किया था। 4 आसमानी किताब नाजिल हुए हैं। लेकिन आज आपने दुनिया को देखते होंगे कि जैसे हम लोग को बताया जाता है, जैसे हम लोग को समझाया जाता है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका मतलब क्या होता है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुरान सिर्फ इतना पे ही सिमट गया है? देखो, कुरान वो किताब है, जैसे हम लोग देखते हैं रिच डैड पुअर डैड, या कोई किताब E=mc², जैसे आइंस्टीन ने एक एनर्जी के इक्वेशन को दिया था। तो सोचो, जो अल्लाह की किताब उसका मतलब सिर्फ एक कैसे हो सकता है? सोचो, उस चीज़ का मतलब सिर्फ एक दुनिया में कैसे हो सकता है? उसमें बहुत ऐसे राज हैं जो हम सबको आज तक छुपाया गया है। जैसे एक सेब का एग्जांपल हम लेते हैं। एप्पल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक फल है। इस फल एक रेड कलर का दिखता है, ग्रीन भी होता है। इस फल को इंग्लिश में हम फॉर एग्जांपल की देखो स्क्रीन पर देखते हो, इस फल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल। एप्पल, इसको हिंदी में इसका मतलब होता है सेब। इसका चाइनीज़ में क्या मतलब होता है? पिनग्याऊ। ये चाइनीज़ मतलब फल एक है, इसका मतलब डिफरेंस है। यानी फल एक है सेब, हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में भी सेब बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं, चाइनीज़ में इसको पिंगो बोलते हैं। क्या इसका मतलब? आप सोचो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। जैसे ये आयत हो गया फॉर एग्जांपल के तौर पे। जैसे आपने देखा कि एक एप्पल का मतलब कई सारे होते हैं। उसको हम अगर खाते हैं, एक एप्पल को अगर हम खाते हैं, अगर कोई इंसान उसको खाता है तो उसको फाइबर का जो प्रॉब्लम होता है, फाइबर कैल्शियम का भरपूर उसके अंदर क्वांटिटी होती है। कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बहुत चीज़ इसके बेनिफिट है। तो क्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब कैसे हो सकता है? अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये इसका एक मतलब कैसे हो सकता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कुरान में हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते। मतलब यहाँ पे या तो इंसान ने बोला है या बोलेगा या बोल रहा है, या जिन्नात ने बोला है, बोलेगा या बोल रहा है। इसका मतलब ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो क्या इसका और मतलब हो सकता है इस्लाम में? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। मतलब अल्लाह से हम बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? कि या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मतलब हम बोल रहे हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। कौन? या तो इंसान बोल रहा है या जिन्नात। तो उसको किससे बोल रहा है? मतलब सोचो, किससे बोल रहा है? ये सोचो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो अल्लाह से बोल रहा है, अपने रब से बोल रहा है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे तमाम जहां का मालिक है, रब्बुल आलमीन है। तो उसी तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस जगह पर इंसान अल्लाह से बोल रहा है कि अल्लाह, हम तुझसे मदद चाहते हैं, सिर्फ तुझसे, तेरी ही मदद मांगते हैं और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। मतलब फिर इस जगह पे हम लोगों को कैसा अल्लाह के साथ बिहेव करना चाहिए? जब हम बोल भी रहे हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हमें उस लेवल पे अल्लाह का मतलब साथ चाहिए। हम अपने आप को जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका, हम अल्लाह की वैसे ही मदद चाहते हैं जैसे अल्लाह से मदद मांगने का एक इंसान का हक है। तुम सोचो, एक परिंदा जब घर से निकलता है उसके पेट में कुछ भी नहीं रहता है, शाम को जब वो घर पे आता है तो वो पूरा भरा पेट आता है, उसके बच्चे भी भूखे नहीं रहते। फिर जब हम ये बोलते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं और तुझसे ही मतलब अपने दुख तकलीफ सिर्फ तेरे से ही मतलब बयां करते हैं। मतलब फिर जब तुझसे ही मदद मांगते हैं तो फिर हम क्यों दुनिया के आगे नाक रगड़ रहे हैं? फिर क्यों हम दुनिया के आगे बेचैन हैं? फिर क्यों हम चंद पैसे के लिए झूठ बोल रहे हैं? फिर हम क्यों चंद पैसे के लिए लोगों का कत्ल कर रहे हैं? फिर हम क्यों लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, जब तुमने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोल दिया है तो अपने आप को ऐसा कन्वर्ट कर लो, ऐसा अपने आप को बना लो जैसा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने का हक हो। जैसे अल्लाह को क्या है देने में? अल्लाह को कोई मैटर नहीं करता तुम्हें एक चीज़ दे देने में, लेकिन क्या तुम इस चीज़ पे तुम बोल तो रहे हो या अल्लाह, हम सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। इस जगह पर मुराद है कि सिर्फ तुझसे, कोई और से नहीं, किसी और से नहीं, सिर्फ तुझसे, मतलब सिर्फ तुझसे, ओनली वन, देयर इज नो एनी ऑप्शन कि हम किसी और से भी मदद चाह सकते हैं।
जब तुम इतना बोलते हो कि अल्लाह हम सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो फिर क्यों बेचैन होते हो अपने ज़िंदगी के लिए, फिर क्यों बेचैन होते हो नौकरी के लिए, फिर क्यों बेचैन होते हो तुम पैसा के लिए। जब तुमने अल्लाह से बोल दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब तुम अल्लाह से बोल रहे हो कि अल्लाह ताला हम सिर्फ तुझसे ही मांगते हैं, तुझसे ही चाहते हैं, तो फिर क्यों बेचैन हो। फिर झूठ को छोड़ो, सच का दामन पकड़ो, फिर मतलब जुल्म को छोड़ो, इंसाफ करो, नमाज कायम करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। जब तुम जान चुके हो, ये सोचो ये कुरान है, ये हमारी किताब नहीं है, ये इसको कोई बदल नहीं सकता है। 1400 साल में E=mc² फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश किया था। हो सकता है कल इससे भी बढ़िया कोई थ्योरी इसको रिप्लेस कर दे, लेकिन ये कुरान की एक एक आयत कभी रिप्लेस नहीं होने वाली। फिर जब तुम सोचो कि तुम बोल रहे हो अल्लाह हम सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं, जब तुम बोल ही रहे हो, तो फिर क्यों दूसरों के पास हाथ फैला रहे हो, फिर दूसरों के पास क्यों मांग रहे हो। समझो कुरान सिर्फ, जैसे एक एप्पल को इंग्लिश में एक फल है, उसको एप्पल बोलते हैं, उसको इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं, हिंदी में सेब बोलते हैं, चाइनीज़ में पिंगियाउन बोलते हैं। एक चीज़ के 3 मतलब है। जब सोचो एक चीज़ के 3 मतलब हैं, तो सोचो इस आयत के कितने मतलब हैं। क्या हम लोग इतने भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या हम अल्लाह हम सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, तेरी ही मदद चाहते हैं, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि अपने दिल में बैठाओ, उसको मानो, ऐ अल्लाह मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझसे ही मदद मांगता हूँ। मतलब तुझसे ही, मतलब यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। एक ऑप्शन भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नियोम में काम करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के थ्रू, इससे अच्छा पैसा मिलेगा तो मैं किसी और कंपनी के थ्रू चला जाऊँगा नियोम में। लेकिन जब मदद चाहते हो अल्लाह से, तुम बोलते हो मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, एक बार दिल से इय्याका नअबुदु बोल कर देखो, दिल से मान के देखो कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही मदद चाहते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। मतलब मेरे को किसी इंजीनियर, डॉक्टर, बिल गेट्स, आइंस्टाइन, किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुझसे ही मदद चाहता हूँ। तो सोचो अल्लाह तुम्हें क्या नहीं दे सकता, क्या तुम्हारे मसले हल नहीं हो सकते हैं। ज़रा गौर करो अपने सोच पे, अपने आप पे। कुरान का मतलब ये नहीं है कि बस एक लाइन लिख दी गई, अल्लाह ने लिख दिया, उसको हमने पढ़ लिया, रट लिया। जैसे एप्पल के 3 मतलब होते हैं, पिंगियाओं चाइनीज़ में एप्पल, इंग्लिश में, उर्दू हिंदी में सेव, तो उसी तरह इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, इसको समझो, रिसर्च करो। कुरान की हर आयत एक रिसर्च के लायक है, रिसर्च भी फेल हो जाता है कुरान की हर एक एक आयत पे। तो सोचो, मान के